मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और मोहब्बत के साथ दरूद पाक की नजर पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं इस वक्त अपने आप को जितना भी खुशनसीब समझूं कम है कि भारत की राजधानी में तरीक़त के उस संगे मील की शख्सियत, संगे मील के उर्स में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहा हूं, जिसने पूरी जिंदगी शरीयत और तरीक़त की राह पर चलकर लोगों को हक और सदाकत का झंडा लोगों के हाथों में देने की सआदतें हासिल की। दिल्ली के दिलो दिमाग, उलमा, शोरा, नुकबा और सहाफ़ी हजरात की शक्ल में स्टेज पर मौजूद हैं। मैं इन तमाम हजरात की मुकद्दस दुआओं का तालिब रहूंगा और जितनी देर भी मुझ फकीर फकीर से बन पड़े, मैं आपकी खिदमत करने की सआदतें हासिल करूंगा। थोड़ा सा मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 10-15 मिनट अगर आप मुझको संभाल लीजिए तो 40-50 मिनट मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। मैं एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। ठीक लगे तो जरा बोल दिया कीजिएगा। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। हज़रात, मैं कुछ नहीं हूं। जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम की दुआएं और बुजुर्गाने दीन की मुकद्दस जूतियों को सीधा करने की जो सआदतें मयस्सर आई हैं, उसे पूरे मुल्क में तकसीम करने की कोशिश करता हूं। पूरे मुल्क में तकसीम करने की कोशिश करता हूं। मैं उस शहर में आज गुफ्तगू करने के लिए आया हूं जिस शहर के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा की बारगाह में उनके एक चाहने वाले ने कहा, सरकार, मैं गौसे पाक के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं। तो खातमुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमतुर रिदवान गुस्से में खड़े हो गए और फरमाते हैं, आइंदा कभी ये बात मेरे सामने मत करना। कहा, क्या मैंने बुरा कहा? कहा, तुमने कहा कि गौसे आजम के रोजे की जियारत करके तू आया है, ये जुमला मेरे सामने मत कहना। बोला, क्यों? बोला, गौस के रोजे को नहीं देख कर आए हो, ये कहो कि मैं गौसे पाक की जियारत करके आया हूं। तो जिस शहर दिल्ली में ये मिजाज मिल रहा हो अपने असलाफ से, उस शहर दिल्ली में अपने बुजुर्गों से कितना वास्ता हमें रखना होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। अपने वक्त का बेबदल मुफ्ती, अपने वक्त का लाजवाब हाफिज कुरान, जिसकी तिलावतों के तरन्नुम को सुनने के लिए न जाने कैसे कैसे लोग इनके पीछे सफ में खड़े हो जाते थे, जिसके जोरे खताबत का भी जवाब नहीं, जोरे बयान का भी जवाब नहीं, जिसकी कायदाना और तदब्बुराना सलाहियतों के वकार का भी कोई चर्चा करना अबस होगा। इसलिए कि एक जात थी, मगर परवरदिगारे आलम की नवाजिशात इस तरह उस जात में इकट्ठा हुई थी कि हमने जिंदगी में परत दर परत देखने के बाद भी साहब उर्स को हम और आप समझ ना सके।
क्या बात है। जान न सके और सिर्फ यही तलाश करते रहे कि करामतों का ज़हूर हो तो लौंग समझकर अपने दामन में बांध ले, हैं? मगर उन्होंने तबलीग व इरशाद का जो काम किया, बेशक और ऐसे ऐसे इलाकों में मजहब हक्का का परचम बुलंद किया सुभान अल्लाह। कि इस दौरे पूरा शौक में इन कठिन रास्तों पे चलना बहुत मुश्किल काम है। बेशक बस जरा सा ये तमहीदी जुमले थे जो मैंने अर्ज किया। मैं तिलावत कर गया आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा, मगर मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, अपनी जमात के उलमा का मैं खादिम व गुलाम हूं। वक्त आता है तो जुब्बा पहन के तैयार हो जाता हूं। ये मेरा कमाल नहीं, इन उलमा का कमाल है जिन्होंने मुझको सिखाया, मेरी जबान को नुत्क की सारी ताकतें जिन्होंने दी हैं। वरना इस वक्त तो खिताबत के आबशारों से न जाने ज़हनों को गुस्ल देने वाले कितने वजूद हिंदुस्तान में हैं, मगर उसके बावजूद भी ये खताकार चल रहा है धीरे धीरे। तो ये मैं समझता हूं कि बुजुर्गान दीन का करम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गान दीन का करम है। और मैंने अपने वालिद से एक शेर सुना था जो आज तक मुझको याद है। सुभान अल्लाह। अक्सर मेरे वालिद मुझको मुखातब करके कहते थे, बेटा ये शेर याद रखना कि मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले। वाह वाह। मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो शेर कल भी मुझे याद था, आज भी मुझे याद है। सुभान अल्लाह। बस चंद लम्हों के लिए मैं आपके की समातों के दरवाजे पर खड़ा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जिस खुलूस के साथ आपने बुलाया है, मैं उतनी ही वकार, उतनी मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत करने की सादतें हासिल करूं। बस आप हजरात जरा सा मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ, और जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो तेरी जिंदगी की हर मुश्किल मंजिल आसान होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेवात से, राजस्थान से, हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से इंसान का ये ठाठे मारता समंदर क्यों आया है? जी। सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने जिंदगी के सारे आराम को त्याग कर दीन मिल्लत और मसलक के तरक्की तरवीज व इशाअत के लिए रात दिन उसने मेहनत किया है। तो आज उसकी मेहनत के चिराग की रोशनी में हम अपनी जिंदगी की तारीकियों को उजालों में बदलने के लिए इतने बड़े मजमे की शक्ल में यहाँ इकट्ठा हैं। बेशक बेशक। इसके अलावा कुछ नहीं। जी। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं एक कुंदे ना तराश हूं, मगर किसी शायर का ये शेर है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। क्या बात है। सुभान शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। चंद दिनों पहले मैं उलमाए किराम की दुआ चाहूंगा। चंद दिनों पहले मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, अल्लामा फरूख साहब किबला। जरा सा मैं बेबाक हूं बोलने में, जल्दी जल्दी बोल जाता हूं, लेकिन आज मुझको गाइड किया गया है कि ठहर ठहर के बोलिएगा, तो मैं ठहर ठहर के बोलूंगा, इत्मीनान से मैं बोलूंगा। हाँ। मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर के दौरान मैंने एक जुमला अदा कर दिया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो मेरे ऊपर जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जरा और अपनी आवाज बढ़ाइए तो मेरा साउंड बन जाएगा। हाँ। अपने दामन में छुपा लूंगा। सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। यानी एक जुमले में पूरी हदीस का तर्जमा कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया और उसने कहा, मौलाना इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप तकरीर बंद कर दो। हमने कहा, क्या झूठ? हमने कहा, क्या तुमने कहा जो एक बार दरूद पढ़ लेगा तेरे पैगंबर अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना पहले बताओ तो तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी है। टेंशन में मैंने कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो मजाक उड़ाने की गरज से हाथों पे हाथ पीटता हुआ कहता है, तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा क्यों?
बोला चाहे जितनी दलील दे दो मगर आज की साइंस नहीं मान सकती है कि 2.5 मीटर में ये करोड़ों करोड़ समा जाएंगे। और जैसे ही साइंस का नाम लिया तो रंग चढ़ गया बरेली का, रंग चढ़ा बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा, हर रंग उतरेगा। मैंने कहा साइंस से नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा अगर हिम्मत है, कलेजे में दम है तो स्टेज के पास आ जाओ, आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे नबी अपनी चादर में दरूद पढ़ने वाले को संभालेंगे। बस 5 मिनट की तवज्जो दीजिए, उसके बाद मैं अपील नहीं करूंगा। मजमा चीरता हुआ वो नौजवान आया, अल्लामा साहब, और आने के बाद जैसे ही मेरी आंखों से आंखें मिलाई, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहा मौलाना रो रहे हो? कहा खौफ से नहीं रो रहा हूं, हसरत में रो रहा हूं। कहा क्यों? कहा तेरा लिबास कहता है कि किसी करोड़पति बाप का तू बिगड़ा हुआ बेटा है। कहा क्या मतलब? कहा तेरी दौलत का अंदाजा तेरे लिबास से हो रहा है। कहा मौलाना दौलत की कमी नहीं है, लोग रोई के गद्दों पे फख्र करते हैं, मैं तो नोटों के गद्दों पे भी फख्र नहीं करता। हमने कहा अच्छा है कि तुम इस दौर में हो और तेरा पता किसी को नहीं चला, वरना अब तक वो भी चला गया होगा। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तेरी दौलत ने ही मुझको मरगूब किया है, काश ये दौलत तेरे पास ना होती, मेरे पास होती तो कसम खुदा की सबसे पहले मैं मदीने जाकर अपने नबी का रोजा गुंबदे खजरा देखता। इतना कहना था। वो नौजवान कहता है मौलाना क्या गुंबदे खजरा देखने की तमन्ना है? मैंने कहा हाँ। किस मुसलमान को नहीं, किस मुसलमान को नहीं? क्या देखोगे? कहा ओरिजिनल देखूंगा, इश्तिहारों में तो बहुत देख चुका हूं, पोस्टरों में कैलेंडरों में बहुत देख चुका हूं, ओरिजिनल देखूंगा। उसने घड़ी पे निगाह डाली, कहा मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दो तो मैं ओरिजिनल गुंबदे खजरा दिखाऊंगा। मैंने कहा 30 नहीं 40 सेकंड का मैंने तुमको मौका दिया, दिखा दो। अगर वाकई हिम्मत है और बाप के नाम की माला तेरे वजूद से जुड़ा हुआ है तो चल आगे बढ़ और देखा हमको 40 सेकंड में तो गुंबदे खजरा। बस मुसलमानों यहीं पर आपके ताउन की जरूरत पड़ेगी। गुस्से में आपे से पागल उसने पीठ से बैग उतारा, स्टेज पे रखा, चैन खोलकर लैपटॉप निकाला, लैपटॉप को उसने ओपन किया, उसे चालू किया, ऑन किया, माउस पर उंगलियां रखकर गुस्सा से मेरी तरफ देख रहा है। क्या तू मदीना देखेगा? क्या तू गुंबदे खजरा देखेगा? हमने कहा 40 मिनट मैंने टाइम दी, 40 सेकंड टाइम दिया है, अगर हिम्मत है तो इतनी देर में तू मदीना दिखा दे। कहा मौलाना ले देख, अभी मैं दिखाता हूं, मैं 40 सेकंड से पहले दिखाऊंगा। मैं अपने बावकार उलमा की तवज्जो चाहूंगा। वो अपने माउस पर, लैपटॉप के माउस पर उंगलियों से हरकत देने लगा। अभी 20 से 22 सेकंड हुए थे, अचानक लैपटॉप के स्क्रीन पे पूरा शहर मदीना आया है। और जैसे ही मदीना आया वो सीना ठोक कर चिल्ला कर कहता है ए मौलाना देख, ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबदे खजरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराबे नबी है, ये मेहराबे बिलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, ये बाबे फातिमा है, ये साहबे सुफ़ा का चबूतरा है, ये जन्नतुल बकी है, ये दयारे अहले बैत है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है। जरा सा बुलंद कीजिए अपने आप को ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। जैसे ही मदीना दिखाया मैंने कहा हिम्मत है तो चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मक्का है, दिखा दे। क्या मौलाना अगर तुम 15 सेकंड बर्दाश्त करो दिखा दूंगा। कहा हिम्मत है तो दिखा दे। 14 सेकंड के अंदर वो नौजवान सीना ठोक कर चिल्लाया है, बस आप जरा सा जिंदा रहना। वो सीना ठोक कर चिल्लाया मौलाना दे, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये मुल्तजिम है, ये हजर असवद है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाफ है, ये हतीम है, ये मिजाब रहमत है, ये रुकने यमानी है, ये रुकने शुमाली है, ये रुकने इराकी है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया मैंने कहा भारत में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा,
दिखा सकते हो? कहा 5 सेकंड में दिखाऊंगा। हमने कहा हिम्मत है तो देखा। फट से लाल किला दिखाया। हमने कहा मोहब्बत की यादगार ताजमहल नहीं देखा। कहा 2 सेकंड में दिखाऊंगा। उसने जब दिखाया, मैंने कहा दिल्ली का कुतुब मीनार देखा। कहा 1 सेकंड में दिखाऊंगा। और जैसे ही कुतुब मीनार दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ा कर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी उम्मत को अपनी चादर में संभालेंगे। अरे मौलवी ये कैसे होगा? हमने कहा बे सालिम, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी की शान। उससे सनम बाइक आवाज खींच रहा है, बाइक से करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। दीवानों की मजलिस है, नारे लग रहा है पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आशिकों का नारा लग रहा है ताजु शरिया जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे लग रहे हैं, इंशाअल्लाह लगते रहेंगे। हम निस्बतों को लेने आए हैं, हम निस्बतों से फैज लेने आए हैं। और क्या फैज लेने आए हैं? आपने अभी देखा मजहब का एक गोशा। मैं कोशिश करूंगा ठहर ठहर कर मैं आपके हवाले हो जाऊं, मगर आज दिल्ली वालों के लिए जो मैं पैगाम कलकत्ता से लेके आया हूं, कलकत्ता से जो मैं पैगाम लेकर आया हूं, वो पैगाम जरूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो पैगाम मैं पहुंचा कर जाऊंगा। मगर थोड़ी देर के लिए आप मुझे गुफ्तगू का एक मैदान सिर्फ सजा लेने दीजिए ताकि मैं वो पैगाम आप तक पहुंचाऊं। याद रखिए, हम निस्बतों से पहचाने जाते हैं और पहचाने जाएंगे। क़यामत तक हम निस्बतों से पहचाने जाएंगे। और आज भी अगर एक काम आप कर लो अपने पीर की मोहब्बत में, एक काम, तो दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर क़यामत के मैदान तक हर जगह पहचाने जाओगे। एक काम। जिस तरह बीड़ी पीना आदत में शामिल है, गुटखा खाना आदत में शामिल है, पान खाना आदत में शामिल है, रोजमर्रा के मामूलात आदत में शामिल है, बस एक चीज आदत में शामिल करो, सिर्फ एक चीज, और वो है कि जब सोने जाओ और बिस्तर पे सो जाओ, आखिरी बोली जो तुम्हारे मुंह से निकले वो कुछ और नहीं हो, पहला कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी पहली बोली यही कलमा हो। और जब सुबह को उठो तो मसला भी सुनते चलो, पाक रहो या ना पाक, पहली बोली जो तेरे मुंह से निकले तो यही कलमा निकले। आदत बना लो, एक दूसरे घर में एक दूसरे से शेयर करके। फायदा क्या होगा? मेरे नबी फरमाते हैं कि जब इंतकाल के बाद लवाहिकीन तुम्हें कब्र में लेटा के मिट्टी दे के चले आएंगे और नकीरैन आकर तुम्हें जगाएंगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि हम सोए थे, हमें कोई जगा रहा है। और तुम्हारी आदत है कि सोने के बाद जागते हो तो सबसे पहला कलमा पढ़ते हो। कब्र में जैसे ही ये तसव्वुर होगा हम सोए थे, जाग रहे हैं, अचानक तेरी जबान पर यह कलमा आएगा तो नकीरैन कहेंगे इससे क्या सवाल करोगे, ये तो इतना पास मार्क वाला है कि सवाल सुना नहीं मगर तीनों सवाल का जवाब दे रहा। यह है कुनु मा सादिक़ीन। और मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आज गुफ्तगू करूंगा। और साहबे उर्स ने पूरी जिंदगी अपनी तिलावतों से दिल्ली वालों को जो मोहब्बत का आबे ज़मज़म पिलाया है, मैं आज उसी का नशा दोबाला करने के लिए आया। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिस अपनी आवाज और अपनी तिलावत का जो आबे ज़मज़म पिलाया है, मैं उसी का नशा दोबाला कराने के लिए मैं आया हूं। बस सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। वरना याद रखिए हम लोग तो निस्बत वाले हैं,
कहीं भी हमारी निस्बत मजरू नहीं होती है। हमारी निस्बत ही इतनी अफजल वाला है कि उस निस्बत से हमारा मजरू वकार जो है वो बुलंदो बाला हो जाता है और बहुत ऊंचा हो जाता है। हम तो निस्बत ही से पहचाने जाते हैं। और मैं यहाँ पर एक गुफ्तगू अर्ज करूंगा, एक गुफ्तगू अल्लामा फरोख साहब किबला के हवाले से अर्ज करूंगा, अपने बावकार स्टेज पर बैठे जो उलमा दानिश्वरों के हवाले से अर्ज करूंगा। अपने पीर से मोहब्बत करो, इसलिए कि हमारा जो है हमारा दाई था। हम अपने पीर से मोहब्बत करो, हमारा रहनुमा था। हम अपने पीर से मोहब्बत करो, वो हमारा रहबर था। हयात में भी मोहब्बत करो, बादे हयात भी मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत हजरत अबू बकर ने अपने नबी से किया था। इतनी मोहब्बत करो। मोहब्बत आसान नहीं है, मोहब्बत आसान नहीं है। ये तो दुनिया है कि किसी को भी आदमी कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये लफ्ज़ मोहब्बत की तौहीन नहीं, उसका कत्ल है। मोहब्बत किसको कहते हैं? सुनो सुनो, मेरे पैगंबर हैं, फारान की चोटी नहीं, बू कबीस पहाड़ी। बू कबीस पहाड़ी है। हजरत अबू बकर पहली बार ऐलान नबूवत के बाद नबी के सामने, नबी खड़े होकर हजरत अबू बकर के कांधे पे हाथ रख दिया। अब जरा मुझको देखो भी, सुनो, कांधे पे हाथ रख दिया। अब जरा देखना, ये माइक मेरे सामने है। जब मैं इसके करीब हो जाऊंगा तो ये दो वजूद का मिलन हो रहा है, आमना सामना हो रहा है। जब सदाकत के कांधे पे नबूवत के दस्त पड़े हैं, हाथ पड़े हैं, तो सदाकत का बदन जुम्बिश में आ गया, जुम्बिश में आ गया। हजरत अबू बकर का बदन थर थर कांपने लगा। तब नबी ने एक कदम आगे बढ़ाकर हजरत अबू बकर को अपने सीने से लगाया और पीठ पर हाथ रखकर थपकियां देते कहा, अबू बकर घबरा मत, दिल छोटा मत कर, सहम मत, डर मत कर, खौफ मत कर। मुस्तफा ने तुम्हें यही करीब नहीं किया है, बल्कि मैंने इतना करीब कर लिया है कि मेरी हयात में तू मेरे करीब है और मेरी वफात के बाद भी मेरे रोज़े में मेरे करीब है। कितना करीब है। कहते कहते मेरे नबी ने फरमाया, मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत का एक गोशा दिखा रहा हूं, प्यार का एक गोशा से। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, मक्का वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि और नबियों की तरह मुझे भी यहां से हिजरत का हुक्म मिलेगा। कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म मैं हाजिर हूं। कहा भी नहीं, जब हुक्म मिलेगा तो मैं खुद तेरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। ये जुमला इसे ध्यान में नोट रखिएगा, यही मेरी तकरीर है। कहा कि जब हुक्म आएगा तो तुमको पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता दूंगा और तेरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। बात आई गई, खत्म हो गई। इस मुलाकात को 1 साल हो गए, एकदम पूरा मजमा तैयार रहे। 1 साल हो गया मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। दूसरा साल आ गया, हिजरत का हुक्म नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां साल आ गया मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल गुजर गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 13वां साल गुजरने वाला है जब नबी के पास रब का हिजरत का हुक्म आया तो मेरे पैगंबर ने अपने कपड़ों को समेटकर, नालैन की चाप को खत्म करके, पांव को धीरे धीरे रखकर, कपड़ों को पकड़ के सांसों को काबू में करके कि कहीं दुश्मन आवाज सुनकर पीछा न करे, इत्मीनान से रात के सन्नाटे में धीरे धीरे चलते चलते रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पे कदम रखा। जैसे ही नबी ने कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने हैरत से कहा, ए अबू बकर, मैंने नालैन की आवाज नहीं होने दी, कपड़ों की आवाज नहीं होने दी, सांसों के ज़ेरो बम को बुलंद नहीं होने दिया, मगर ए अबू बकर, तुमको पुकारा भी नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा नबी तेरे दरवाजे पर खड़ा है? तो जवाब सुनो दिल्ली वालों, हजरत अबू बकर का। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, याद किया जाए 13 बरस पहले बू कबीस पहाड़ी पर आपने कहा था कि जब हिजरत का हुक्म मिलेगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। कसम है रब्बे कायनात की, आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात अपने मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सदरी
फैजाने समरी, फैजाने मुशर्रफी, फैजाने मसूदी, फैजाने मजहरी, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और यही मिला है हमें बुजुर्गों से। मोहब्बत का ये सलीका सीख लो। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस हैं, साहब ये रसूल हैं, मैदान जंग है, मैदान जंग है, पाँव में तकलीफ है, चल नहीं पा रहे हैं। नबी ने कहा मेरे दोस्त क्यों खड़े हो? कहा या रसूल अल्लाह बगैर सहारे के चलने में दिक्कत है। तो नबी ने अपना आसा दे दिया उन्हें, कहा इसको लेके चलो। मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये डंडा कब तक मेरे पास रहेगा? नबी ने फरमाया जब तक तू चाहे। कहा या रसूल अल्लाह क्या क़यामत के मैदान में भी मेरे साथ रहेगा डंडा? नबी ने कहा अगर तू कहे तो जन्नत तक तेरे साथ रहे, जन्नत तक तेरे साथ रहे, जन्नत तक तेरे साथ चले। कहा या रसूल अल्लाह बस हुक्म हो जाए। कहा जन्नत में भी तू इसको लेके चलेगा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस का जब इंतकाल हुआ, उससे पहले वसीयत कर रहे कि ये डंडा मेरी कब्र में रख देना, ये डंडा मेरी कब्र में रख देना। अब बताओ अभी क़यामत आई नहीं है, अभी विसाल को 1400 साल हुए होंगे, कब क़यामत आएगी? अभी तक वो डंडा कब्र में है, मगर उठेंगे क़यामत के मैदान में तो लकड़ी का वो डंडा सलामत रहेगा और ऐसा सलामत होगा कि क़यामत के मैदान में भी उस डंडे के साथ चलेंगे और जन्नत के मकाम में भी चलेंगे। अरे नबी ने एक लकड़ी को छू दिया तो उसे कब्र की मिट्टी नहीं खा रही है, और जिस समर्दे नबी के दिल में नबी की मोहब्बत का चराग होगा वो कब्र में कैसे मिट सकता है? ये भी सलामत होगा, इसका किरदार भी सलामत होगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद का दामन, फैजाने मुशर्रफी, फैजाने मसूदी, फैजाने मजहरी, फैजाने औलिया किराम, मसलके आला हजरत। लोगों ने समझा बस एक तिलावत करने वाला, एक कुरान को लहन में पढ़ने वाला है, मगर ये नहीं देखा कि लहन के खिलाफ में कितना बड़ा वजूद छुपा हुआ है। ये नहीं देखा कि तिलावतों के पर्दे में कितना बड़ा फैजान का समंदर छुपा हुआ है। ये नहीं देखा। आओ देखना है तो देखो, कुरान पढ़ा कर, कुरान सुना कर उन्होंने क्या सबक। ये पहले वाली आवाज इलेक्शन से पहले की थी, बाद वाली आवाज इलेक्शन के बाद की है। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात बस वो पैगाम दे रहा हूं जिसके लिए मैं आया। थोड़ी देर के लिए आप संजीदा हो जाए। मैं एकदम संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, कोई हाई फाई नहीं, वरना चाहूं तो 2 मिनट में आप खड़ा हो सकते हैं, चाहूं तो 2 मिनट में आप खड़ा हो सकते हैं, समझे? 2 मिनट भी बहुत है, उससे भी कम है। इसलिए कि तरसे वो जिनका हिंदुस्तान नहीं है। हम क्यों तरसे जिसका हिंदुस्तान है? जरा सा तवज्जो दे दे। वो तरसे जिसका नहीं है, हम क्यों तरसे जिसका है? अभी रबीउल अव्वल शरीफ में मौलाना नफी साहब जुलूस का परमिशन लेने के लिए जब मैं पुलिस कमिश्नर के पास गया, जरा सा मुझसे मुलक्कू है, उसने कहा मौलाना अब तो खैरियत है। मैंने कहा क्यों? बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आधार कार्ड डुप्लीकेट होगा। हमने कहा वेलकम वेलकम, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। बोला अरे मौलाना क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ एकदम दिलो जान से खैर मकदम कर रहे हैं। बोला वोटर ID कार्ड भी जाली हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एकदम इसको और ज्यादा समर्थन हम कर रहे हैं। बोला आप कैसे साबित कीजिएगा आप लोग के हिंदुस्तानी है? कहा आप लोग डरिए, हमको मत डराइए, हमको मत डराइए। बोला क्यों? बोला आधार कार्ड खत्म, वोटर ID खत्म, तो आप लोग सोचिए कि कैसे साबित कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं।
बोल दो, इस जुमले पे तो बोल दो यार। हम लोग इस्लाम वाले हैं, हम लोग ईमान वाले हैं। हम उसके सामने, यहां नहीं बोल रहा हूं, उसके सामने मैंने कहा कि पीसी साहब मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुसलमान का बच्चा बच्चा जब चाहेगा हिंदुस्तानी साबित करने के लिए तो आधार कार्ड और वोटर आईडी की जरूरत नहीं है। बोला फिर क्या कीजिएगा? कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। एसी में पसीने आ गए। क्या मौलाना क्या बात कर रहे हो? कुरान के नुज़ूल का सिलसिला 1400 बरस से जायद का जमाना हुआ, रुक गया। आज 2019 अब है ना, 18 की बात है। 18 में तुम कह रहे हो कुरान पढ़कर साबित कर दोगे, ये कैसे मुमकिन है? उस वक्त तो तुम थे नहीं, तो तेरे मुतालिक आयत नाजिल कैसे हुई? मैंने कहा यही तो इस्लाम और कुरान का मौजज़ा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही तो कुरान और इस्लाम का मौजूदा। अल्लाह फरोख साहब क्या मौलाना, सब बात बाद में, अब कभी मुंह नहीं लगाऊंगा, ये वादा तो है, लेकिन जरा बता दो कि वो दलील क्या है। कहा पीसी साहब मेरा यहां इंतकाल हो जाए, आप मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, लोग मेरी मैयत को नहलाएंगे, कफन देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, कांधे पे उठा के ले जाएंगे, कब्रिस्तान में कब्र तैयार है। अल्लामा फरोख साहब जैसा बुजुर्ग आदमी नीचे उतरेगा, अल्लामा उमर नईमी साहब जैसा मुखय्यिर आदमी, मुश्फिक आदमी नीचे उतरेगा, अपने हाथों का सहारा देकर मुझको कब्र में लेटाएगा, लकड़ियां पाट दी जाएंगी। अब अल्लामा फरोख इशारा करेंगे, अल्लामा फरोख अब इशारा करेंगे, मुसलमानों मिट्टी दो, तो हमारी कौम का बच्चा बच्चा सिर्फ मिट्टी नहीं देगा, बल्कि वही कुरान पढ़ना शुरू करेगा। मिन्हा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वफिया नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम दोबारा इसी मिट्टी से उठने वाले भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से समरी, फैज़ाने पीर और मुर्शिद। अल्लामा समद देहलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने क्या पैगाम दिया सुनो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि वक्त का रिकॉर्ड तोड़ मयूर क्या कहते हैं, अक्ल को हैरत में डालने वाला शराबी मर गया। इत्तफाक से मुसलमान, दूसरे इत्तफाक से सुन्नी मुसलमान, लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान ले आके दफन किया। सुन्नी मुसलमान थे, मिट्टी देने के बाद फातिहा पढ़ी, फातिहा के बाद दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद एकदम अपने पीर को ज़हन में रखना, उनकी तिलावत को ज़हन में रखना, मेरे जुमले सुनना। फातिहा पढ़ने के बाद दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद चेहरे पे हाथ मारा। अब जितने लोगों ने मुंह पे हाथ रखा सब मुंह पकड़े हुआ है, कोई हटा नहीं रहा। 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा पढ़ा लिखा उसमें था, उसने गैप किया किसी मैं हूं या और कोई है। देखा कब्रिस्तान में जितने लोग हैं सब अपने मुंह पे हाथ रखे, तो इसने बगल वाले को क्यों नहीं मारी, अबे मुंह पे क्यों हाथ रखा? बोला टेंशन में हम रखे हैं। बोला हम भी टेंशन में रखे हैं। बोला क्या टेंशन तुम्हारा? बोला कसम है परवरदिगार की, न हमने इत्र छुआ, न गुलदान, न फुलदान, न लोबान, न इत्रदान, मगर मेरे हाथ से खुशबू निकल रही। क्या यही टेंशन तो मेरे साथ भी है कि हमने किसी को भी टच नहीं किया मगर मेरे हाथ से भी खुशबू निकल रही। पूरी जिंदगी से सुनिएगा, जब तक एक बड़े मियाँ कोने से चिल्लाएगा बेटा खुशबू नहीं इनकलाब है। बोला क्या मतलब? बोला अगर गुलाब का ख्याल आता है तो गुलाब की महक है, बेला का तसव्वुर होता है तो बेला की महक है। तब लोगों ने कहा कि अगर नमाजी होता तो खुशबू का तसव्वुर था, आलिम हाफिज कारी मौलवी होता तो खुशबू का यकीन था, ये तो वक्त का हैरतनाक और इबरतनाक शराबी था। इसके मरने के बाद कब्र से खुशबू कैसे निकली? कहीं देख अगल बगल की कब्र से खुशबू तो लीकेज नहीं हो रही है, ट्रांसफर तो नहीं हो रही है। लोगों ने उसी गुनहगार की कब्र की मिट्टी उठाई, सूंघा कहा अरे बाप रे बाप, इसी की कब्र से खुशबू निकल रही। लोगों ने कहा कैसे मुमकिन है? तो इसी मुसीबत की घड़ी में ये उलमा काम आते।
मस्जिद का इमाम आगे बढ़ा, कहा लोगों, मरने वाला गुनहगार सही मगर मुसलमान था, और मुसलमान से बदगुमानी जायज नहीं, मुसलमान से बदगुमानी जायज नहीं है। ये 6 महीना से नजर नहीं आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि अल्लाह से डर गया हो, सच्चे दिल से तौबा किया हो, खुदा ने इसको माफ कर दिया हो। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने माफ कर दिया। बुलाइए मौलाना, ये सब तकरीर रखिएगा स्टेज के लिए, हम नहीं मान सकते इतना बड़ा गुनहगार एक झटके में माफ किया जाए। मस्जिद का इमाम पढ़ा लिखा आलिम दीन था, आगे बढ़ा, कहा जबान संभाल के बात कर, मेरा खुदा बहुत बड़ा रही। सुभान अल्लाह, जुमले पे सुभान अल्लाह। मैं ठेला गाड़ी नहीं चलाता हूं मगर मजबूरी है आपको बोल रहा हूं कहने को सुभान अल्लाह। का मेरा खुदा बहुत बड़ा रहीम है, फिर कहिए सुभान अल्लाह। का मौलाना सब ईमान है मगर ये पापी कितना बड़ा है। तब मस्जिद का इमाम खम ठोक कर आगे बढ़ा कर, सुन मेरा खुदा कैसा है। हदीस पाक में आया कि क़यामत के मैदान में एक इंसान का अमल, एक बंदे का अमल वजन होगा, 99 नेकी और 1 गुनाह होगा। परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों ये निकम्मा है, इतनी लंबी उम्र हमने दिया, 100 नेकी भी नहीं किया, मेरे हुक्म से जहन्नम में डाल दे। वो इंसान कहेगा मौला तू तो अरहमुर राहिमीन है, अपने फजल से माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा मगफिरत चाहता है, कहां परवरदिगार, का एक काम कर, क़यामत का मैदान तेरे लिए आजाद है, मेरे किसी एक बंदे से 1 नेकी मांग ले, मैं तुमको बख्श दूंगा। पूरे क़यामत के मैदान में घूम गया, बेगम हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, सबने कहा आगे बढ़ो, अपनी हालत खुद खराब है, तेरी मदद कहां से करे, किसी ने नहीं दी। पूरा क़यामत का मैदान घूमकर फरिश्तों को रोता हुआ कहता है, फरिश्तों किस हुक्म से अपने खुदा की बारगाह में जाऊं। शर्म आती, एक नेकी का जुगाड़ लगाना था वो भी ना लगा सका। अब नहीं जाऊंगा रब की बारगाह में, रब का हुक्म है जहन्नम में जाने का, ले चलो। फरिश्ते जब जहन्नम के दरवाजे पर इसको ले जाएंगे तो यह देखता है कि एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर इसके मोहल्ले का खड़ा है। हैरत से बोलता भाई तू, बोला हम बेवकूफ हैं कि तुम्हारी तरह वजन कराने जाए, तुम्हारा रिजल्ट देखकर हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। हम ठीक ऐसी जगह खड़ा है जहां मुझको जाना है, मगर तू क्यों आया? तुमको तो रब्बे कायनात ने एक नेकी इंतजाम करने का हुक्म दिया था, क्या बहुत मांगा, किसी ने नहीं दिया। क्या करोगे, जाओ मुझसे पहले जाओ तुम। 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तब 99 गुनाह वाला कहेगा ए भैया रुक रुक, बोला हम तो कंफर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना उसको रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। एक काम कर, मेरी एक नेकी तू ले ले, कम से कम मेरे मोहल्ले का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। तू देगा, ले लो। 99 गुनाह वाले ने 99 नेकी वाले को एक नेकी देगा, ये रब की बारगाह में पहुंचेगा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी तकसीम कर रहा है? का परवरदिगार जहन्नम के दरवाजे पर तेरे एक बंदा का, उसको पकड़ के लो। वो बंदा लाया जाए, क्या तुमने नेकी दिया? कहा हाँ परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? कहा मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया मैं जाऊं या ना जाऊं, मगर कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा वैसे ही परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आती है, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो रब फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो, जब बंदा होकर बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? मेरा खुदा ऐसा। गांव वालों ने कहा इमाम साहब बात तो समझ में आ गई मगर यकीन नहीं आ रहा, चलिए घर इसके, अब यहीं पर अपने पीर को याद करना। क्या बात है? यहीं पर अपने मुर्शिद को याद करना, दिल का दरवाजा खोलकर अपने पीर को याद करना। चल मरने वाले के घर पहुंचे, मरने वाले के घर, जिंदा रहिए। आवाज दी दरवाजे पर, नौजवान दोशीदा ने दरवाजा खोला, कहा गांव वालों क्या बात?
कहा बेटा एक बात, बेटिया एक बात बता, मरने से पहले तेरा बाप कौन सी इबादत करता था? तलवार होती तो पूरे गांव को अकेले मार देती। गरज कर कहा तुम लोगों का दिमाग ठिकाने लग गए हैं, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा मरने वाला बाप कितना बड़ा पापी था? क्या मेरे बाप के पाप को भूल गए? दिल्ली वालों जरा जहन का दरवाजा खोलो, समातों का दस्तरखान बिछाओ। भूल गए मेरे बाप का पाप कि जब मेरे बाप ने मेरी मां से शादी किया तो मेरे नाना ने कुरान दिया था। ये जुमले में नहीं बोलिएगा। मेरे नाना ने कुरान दिया था। रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी मां तिलावत करती थी और मेरा बाप शराब के नशे में देखता मां को कुरान पढ़ते तो बाल पकड़ के घसीट के आंगन में लाता, लातों और मुक्कों से मारता, मगर कभी मेरी मां ने आंसू नहीं बहाए, फरियाद नहीं किया छोड़ता मुझको, बल्कि मार कर जब मेरा पापी बाप थक जाता तब मेरी मां दुआ के लिए हाथ उठाती, ए परवरदिगार इसको अजाब न देना, ये मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदके में तू इसकी मगफिरत कर दे, मेरी तिलावतों के सदके में मगफिरत कर दे, बस ए परवरदिगार इतना करम कर दे कि कुरान की जो मोहब्बत मेरे दिल में है मेरे पापी शौहर के दिल में थे। मैंने पहले कहा कि पीरो मुर्शिद का चेहरा निगाहों में रखना, उनके मिशन को निगाहों में रखना। शेख तरीकत ने क्या किया, क्या कहा? क्या बेटी तेरे बाप की जिंदगी में इबादत न सही कोई तब्दीली का एक तब्दीली है? कहा जिस दिन मेरी मां मरी उस दिन मेरा बाप नहाया, वजू किया जिंदगी में पहली बार, सर में कपड़ा बांधा, मां का छोड़ा हुआ कुरान उतारा, जमीन पर बैठकर वो जुज़्वेदान से बाहर कर रहा है तो मैंने बाप की कलाइयां पकड़ के कहा बे जाहिल अनपढ़ अंगूठा छाप, कुरान क्यों खोल रहा है, क्या फाड़ेगा? तो मेरे जालिम बाप ने एक साथ तमाचा मारा कि मैं जमीन पे पड़ी सिसकती रही। अचानक मेरी नजरों में देखा कि मेरे जालिम और पापी बाप ने कुरान को खोला और कुरान की आगे पर उंगली रख के रोना शुरू किया और हिचकियां लेता कह रहा है पाक परवरदिगार, कोई जाने न जाने मगर तू जानता है मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, अंगूठा छाप हूं, गवार हूं, तूने क्या कहा मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर अल्लाह इतना तो ईमान है, तूने ये कहा ये भी सच 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 है। ऐ लोगों, जिस वक्त मेरा बाप मर रहा था और जाकनी के आलम में था उस वक्त भी जबान पर यही जुमला था और हाथ कुरान पर था, तो उस दौर के मुफ्तियों ने फतवा दिया, यही सदाकत थी कि अल्लाह ने अपने फजल से इसे बख्शकर इसे जन्नत का मकाम अता कर दिया। तो अब दिल्ली वालों और आने वालों दूर से मुरीदीन के लिबास में सुनो, एक जाहिल अनपढ़ कुरान पे हाथ रखकर जब कुरान को सच्चा मान ले तो वो जन्नती है। तो हमारा पीर कैसा होगा, हमारा पेशवा कैसा होगा, हमारा इमाम कैसा होगा, हमारा रहबर कैसा होगा, जिसके तरन्नुम में वो कहे कि बदअकीदे भी दाम का शिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे समरी, फैजाने पीरो मुर्शिद का दामन। और याद रखिए पीर वही होता है जो मुरीद को संभाल ले, पीर वही होता है जो मुरीद को संभाल ले, पीर वही होता है जो मुरीद को, बोलो ना, मुरीद को संभाल ले। पीर तो बहुत मिलेंगे, पीर बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, मगर वो पीर नहीं मिलेगा जो दामन में छुपाकर नबी के दामन की खुशबू अता करे। पीर नहीं मिलेगा, खाल खाल मिलेंगे, खाल खाल। एक पीर ऐसा और हिंदुस्तान में, लखनऊ के चार बाग के रेलवे स्टेशन पर उस पीर का नाम मुफ्ती आजम है। बोल दीजिए इस जुमले पर, उस पीर का नाम मुफ्ती आजम। एक नंबर प्लेटफार्म पर अटैची सामने रखकर जिंदगी में शायद पहली बार अकेले खड़े हैं मुफ्ती आजम, हाथ बांधे, एक नंबर पे। क्या नंबर पे? एक नंबर पे। 2 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन आई और मुकम्मल एक ग्रुप उतरा,
समझ रहे हैं ना? जमात का एक गुरुपुत्र, आप तो समझ गए होंगे। क्या इत्तेफाक था अल्लामा फरूख साहब, खिताबत का एक जुमला कि एक नंबर वाले पे, दो नंबर वाले पे। जब जमात वो उतरी, अरे बरेली का मुफ्ती अकेले है, फंसा दो। बोला बरेली वाला है, देख फंसाने जाओगे कहीं अटका दिया था। बोला चल के तो देखो। 3 सुपरस्टार निकले जमात से। पहला इतना पढ़ा लिखा मगर इतना पहुंचा हुआ कि शादी के बाद जब बीवी का चेहरा देखा तो मां को धक्का मार के निकाल दिया। दूसरा इतना पहुंचा हुआ कि यतीमों का माल बिला इजाजत खा जाता था। और तीसरा गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों सेहकार चले बरेली के परहेजगार के पास और आके झुक के बोलते, तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तब मुफ्ती आजम ने सर उठाया, का जबान संभाल के बात करो, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। जैसा सवाल वैसा जवाब। का मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। बोला एक सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि हर सवाल का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला एक सवाल है, का बोलो? का तेरे नबी को इल्मे गैब था? बोला तौबा कर पहले। बोला क्यों? बोला था नहीं, है। बोला क्यों? इसलिए कि मेरा नबी था नहीं कि इल्मे गैब था, मेरा नबी है इसलिए इल्मे गैब है। सुभान अल्लाह। देखिएगा पीर कैसे देख रहा, देखिएगा पीर कैसे नजर डाल रहा। कहा है इल्मे गैब तो दलील दो। क्या नहीं देंगे? क्या दो? बोला नहीं देंगे। एक तरफ 3 एक तरफ 1। क्या दलील दो? क्या नहीं देंगे। क्या देनी पड़ेगी? बोला नहीं देंगे। बोला इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं हो? तो मुस्कुरा कर कहा पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि बगैर किताब देखे इतनी दलील दूं कि दलीलों का सैलाब आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला फिर देते क्यों नहीं? कहा नहीं दूंगा। क्या दे? बोला नहीं देंगे। आधा घंटे तक 2 नहीं देंगे, 2 नहीं देंगे। अचानक मुफ्ती आजम का रंग बदला। इरशाद फरमाते दलील चाहिए? बोला हाँ। बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी दारुल इफ्ता की जीनत हैं। हम लोग भी मुफ्ती हैं, अपने वक्त के बाद बड़े मुफ्ती हैं। क्या तुम तीनों से एक एक सवाल है, अगर एक एक सवाल का जवाब तुम तीनों दे दो तो मैं इल्मे गैब मुस्तफा पे दलीलों का समंदर बहा दूंगा। एकदम ज़हन खुला रखना। क्या बोलो क्या सवाल है? तो 1 नंबर मुफ्ती की तरह मुफ्ती आजम बरेली ने हाथ उठाया। क्या तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर मां को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए? तो वो तिलमिला गया। दूसरे की तरफ उंगली उठाया। क्या तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? तो वो जमीन पे गिरने लगा। तीसरे को जब कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से ताल्लुक रखा जाए? तो तीनों मुफ्ती आजम के पांव को पकड़ कर रोने लगे। क्या हुजूर, तौबा कराकर मुसलमान बना लीजिए, ईमान वाला बना लीजिए, सुन्नी सही अकीदा बना लीजिए। क्या मुफ्ती आजम ने एक को पकड़ के उठाया। क्या इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों ने बैक ज़बान कहा, कसम खुदा की आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा है। यह है वली की निगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से समरी, फैज़ाने मुफ्ती आजम, फैज़ाने पीरो मुर्शिद। अभी आपने अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी साहब से एक जुमला सुना। मैं उस जुमले को रिपीट कर रहा हूं, उस जुमले को रिपीट कर रहा हूं। आला हजरत है, बीसलपुर गए, एक मौलाना के कमरे में जा रहे हैं। नाम मेरे ज़हन से उतर गया, किताब मेरे पास है। इरफान या क्या नाम, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। मौलाना के कमरे में गए। जाने के बाद आला हजरत कहते मेरे नबी की खुशबू आ गई। बोल दीजिए, बोल दीजिए। बहुत भारी भरकम जुमला हो गया ये। इसलिए कि सब देख के कहते हैं ये अंसारी पठान सैयद शेख है।
सब देख के कहते हैं हम हो, आप हो, ये हो, वो हो, कोई भी, इसीलिए हम लोग हजरत हैं। क्या बात है, क्या हम लोग देख के पहचाने, इसलिए हम लोग हजरत है। और आला हजरत सुन कर पहचान ले, इसलिए हजरतों में आला हजरत है। क्या मौलाना, मेरे नबी की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह बोल। तो हुजूर पूरी बस्ती में कोई औलादे नबी नहीं, पूरे गांव में नहीं। कहा नहीं, मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती, मेरा इश्क धोखा नहीं खा सकता। और बीसलपुर में आकर मेरी मोहब्बत की दीवारें कमजोर हो जाएं, यह मुमकिन नहीं है। क्या बात है। क्या हुजूर, मैं सही कह रहा हूं, मेरे पूरे बीसलपुर में इस जमाने में कोई, उस जमाने की बात, कोई औलादे रसूल नहीं। हाँ, जंगलों में घिरा हुआ एक मजार है, डर के मारे कोई खोलता नहीं है, उसमें है क्या? कल ले चलो, झाड़ियां साफ करके आला हजरत गए। सुभान अल्लाह। देखना, झाड़ियां साफ करके आला हजरत गए, दरवाजा खोला, अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। मौलाना खुद बयान देते हैं, कई मिनटों तक दो आदमी के गुफ्तगू की आवाज आती रही। उसके बाद आला हजरत बाहर निकले, ताला लगाया, कहा मौलाना इस मजार को आबाद करो, ये अल्लाह के वली का मजार है, ये बहुत बड़े गाजी का मजार है जो अल्लाह का वली है और कबीले अंसार से है, और इसका नाम नोट करो, इसका नाम गाजी कमाल पाशा रहमतुल्लाह अलैह है। अब बता के भारत का अहमद रजा कब्र पर जाकर अंदर कौन है उसका नाम जान रहा है, तो क्या मेरे मुस्तफा कयामत में नहीं समझेंगे मेरा कलमा पढ़ने वाला कौन है, मुझ पे दरूद पढ़ने वाला कौन है, मुझ पे सलाम पढ़ने वाला कौन है, मुझसे मोहब्बत करने वाला कौन है? तो वहां पर यही मोहब्बत काम आएगी, यही इश्क काम, यही प्यार काम आए, यही हकीकत काम आए। पीर का दामन आपने थामा, मामूली बात नहीं, मामूली बात नहीं है। हजरत कीमियाए सादत एक किताब है, उसमें इमाम गजाली फरमाते हैं, एक आदमी का 10 रुपया ले लिया, बोला 1 हफ्ता में देंगे, 2 बरस हो गया नहीं दिया। जिसका 10 रुपया लिया था 2 बरस के बाद पहुंचा, का पैसा देखा, नहीं देंगे, जाओ, बोला नहीं देंगे, बोला कर्जा लिया है कि नहीं, लिए हैं लेकिन नहीं देंगे। तो हरदर्मी का कोई जवाब है? न पहले जवाब था, न 2019 में जवाब है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिए, पुकारा है, हम लोग कह रहे नहीं है। बोला पैसा दो, बोला नहीं देंगे। तो गुस्सा में जो पैसा दिया था 10 रुपया, 3-4 बोला नहीं दोगे ना, कसम खुदा की दुकान उलट देंगे। गुस्सा में होता है ना आदमी। ये सिंगल चेचिस का दुबला पतला आदमी, जो पैसा लिया था ठीक ठाक था, बोला तू दुकान उलट दे, अब एक ब्रेक, एक कांटी, एक कील नहीं हिलेगी, तू दुकान उल्टेगा। बोलेगा तू देने से इनकार करना भी उलट देते। जब तक एक अल्लाह के वली आए तो दुकानदार ने कहा हुजूर इसको समझाइए, ये सिंगल आदमी हमारी दुकान उल्टेगा। अल्लाह के वली ने आंख बंद की, 5 मिनट के बाद खोली, कहा बेटा खैरियत चाहते हो तो पैसा दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो 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 सुनो, पीर के मुरीदो सुनो, निस्बत सुनो, वाह वाह, क्या कमाल है। खैरियत चाहते हो तो दे दो। बोला क्यों, आप भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये दुबला पतला लक आदमी हमारी दुकान उल्टेगा। बोला हाँ उल्ट देगा। बोला कैसे? बोला तू अपनी नजर से देख रहा है, हमने अपनी नजर से देखा। सुभान अल्लाह। बोला कैसे? बोला देखा इसको ताकत नहीं है, कुछ नहीं करेगा, तो इसके पीर को देखा वो उठने की कोशिश कर रहा है मगर संभल नहीं पा रहा है। उसके पीर को देखा कि वो भी कूदना चाहता है मगर जोर लगा रहा है मगर ताकत नहीं पा रहा है। तब मैंने निगाह आगे किया तो देखा बगदाद का दरवाजा खुला है और पीरों का पीर चला रहा है, मीरों का मीर चला रहा है।
रोशन जमीन जला रहा है। अरे समर देहलवी से मुरीद होने वालों, मोहम्मद मियां के परचम तले आने वालों, उनके हाथ में हाथ देकर नाश करो। ये भारत का पीर भी तुम्हारा है और बगदाद का दस्तगीर भी तुम्हारा है। ये मत समझना कि पीर हमें नहीं देख रहा है। जो पीर कुरान पढ़ता हो वो ना देखेगा तो कौन देखेगा? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जो वजीफा पढ़ता हो वो ना देखा तो कौन करेगा? जो मुरीदों का जेब काटता है वो पीर तुमको बताएगा? वो पीर बताएगा जो मुरीदों के खाली जेब को निगाहे करम से भर दिया करता, निगाहे करम से भर दिया करता। लाओ मोहम्मद मियां समर देहलवी के अखलाक का जवाब, लाओ उनकी मेहमान नवाजी का जवाब, लाओ उनके बुलंद किरदारी का जवाब, लाओ उनके इस्तिक़लाल का जवाब। हजारों लाओगे तो एक समर के मुकाबले पे नहीं होगा। अब एक डालियां डालियां रहती है, फल फल हो जाता है। डालियां डालियां रहती है, फल क्या हो जाता है? ये फल है तरीकत का। बोल दो फल है तरीकत का। और याद रखो फैजान मिलेगा, फैजान मिलेगा, फैजान मिलेगा। और इसी भारत में हजरत 10 मिनट टाइम है टाइम? हाँ अच्छा बोल रहा, ठीक सुन रहे हैं आप लोग? सुभान अल्लाह। सुना रहा हूं मैं सुना रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, सपना देखते हो कि नहीं आप? मुसलमान सपना ना देखे हजरत, ये इसमें तो हमारा कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। दुनिया की सारी कौमें, अल्लामा साहब सोती हैं तो सपने नजर आते हैं, लेकिन एक कौम मुस्लिम का नौजवान है बगैर सोए जिसको सपना नजर आता है, जागे जागे सपना देखता है। 6 इंची का मल्टीमीडिया मोबाइल ले लेगा, कान में 2 हुक घुसा लेगा, रास्ता चलता रहेगा, सपना देखता रहेगा। ब्याह करेंगे तो बुलेट मांगेंगे, शादी करेंगे तो बॉक्स वाला पलंग मांगेंगे, शादी करेंगे तो सोने की चैन और सोने का हार और सोने का बटन मांगेंगे। भीख मंगो। क्या दिल्ली दाने मस्जिद पे दयालु जाना बंद कर दिए? कि गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगने लगे? अगर भीख मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से मत मांगो, चलो उठो फातिमा के बाप से मांग लो जो अहमद मुख्तार है, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सपने आप भी देखते हो, सपने हम भी देखते हैं। आदत के मुताबिक मैं कहीं ना कहीं पैगाम दूंगा, इसके लिए चाहे आप कुछ भी करें, मेरा जो हक है मैं अपना हक अदा करूंगा। सपने बहुत देखते हैं, एक सपना मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा। मगर सपना में कोई बोलता नहीं, आज बोलना होगा आपको। हाँ बोलिएगा, बोलिएगा। सपना देख रहे हैं मौला अली, बोलिए बोलिए। सपना देख रहे हैं दामादे पैगंबर, सपना देख रहे हैं पेदरे शबीरो शब्बर, सपना देख रहे हैं फातिमा के शौहर, फातिमा देख रहे हैं फातिहे खैबर, फातिमा देख रहे हैं बाबुल इल्म। कब नबी का विसाले जाहिर हो गया, हजरत अबू बकर भी तशरीफ ले गए, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, मौला अली सपना देख रहे हैं। सपना देखो मगर बोलो, ताकि हम गलत फहमी में ना पड़े कि आप सो गए हो। इसलिए कि आदमी सो के सपना देखता है, आप बोलोगे तो मैं समझूंगा आप जाग रहे हो। सपना देख रहे हैं, बोलोगे। सपना देख रहे हैं कि हजरत बिलाल मस्जिद नबी से फजर की अजान दे रहे हैं। सपने ही में अली ने जवाब दिया, सपने ही में मौला अली ने वजू किया, सपने में मौला अली ने 2 रकअत फजर की सुन्नत घर में अदा की।
बोलते रहिएगा। सपने में मौला अली ने तस्बीह उठाई, सपने में चले मस्जिद नबवी, सपने में पहुंच गए मस्जिद नबवी, सपने में बैठ गए सफ में, सपने में हजरत बिलाल ने इकामत कही, सपने में इमामत के मुसल्ले पर रहमतुल लिल आलमीन आए। मजा नहीं आ रहा, रंग नहीं चढ़ा आप पर। सपने में नबी ने इमामत फरमाई, सपने में नबी ने दुआ फरमाई, सपने में दुआ का इख्तिताम हो गया, सपने में सहाबा मस्जिद नबी में मुंतशिर हो गए, सपने ही में कान में आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए मौजूद लोगों में बांट दीजिए। नबी सपने में आगे बढ़े, बाबुल इल्म सपना देख रहे हैं, नबी सपने में आगे बढ़े, मस्जिद नबी के दरवाजे पर गए, खजूरों का तबाक लिया, अपने बाएं हाथ में पकड़ा, दाहिने हाथ से एक एक खजूर मौजूद सहाबा में बांटते चले गए। बांटते बांटते हजरत मौला अली तक आए और अली को मुस्कुराकर देखा नबी ने और एक खजूर दिया। हजरत अली ने फट से बिस्मिल्लाह पढ़ी और पढ़कर वो खजूर का दाना मुंह में रखा और चबाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की मजा आ गया, बहुत मजेदार है ये खजूर, अगर करम हो तो एक और दे दीजिए। जैसे ही मौला अली ने कहा एक और दीजिए, सपना टूट गया, ख्वाब बिखर गया। सपना टूट गया, ख्वाब बिखर गया। एकदम रिप्ले, तैयार रहिएगा। अब रिप्ले, आंख खुल गई, आंख खुली तो अब हकीकत में मस्जिद नबी से आवाज आ रही है अजान की। बोलते रहिए आप। सपने में इतना बोल रहे हैं तो हकीकत में कितना बोलना है तौलिएगा आप। हकीकत में आवाज आ रही है अजान की, अजान का जवाब दिया हकीकत में, वजू किया हकीकत में, सुन्नत पढ़ी हकीकत में, तस्बीह लिया हकीकत में, मस्जिद नबी चले हकीकत में, सब में बैठ गए हकीकत में, मुअज्जिन ने इकामत कही हकीकत में, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम इमामत के मुसल्ले पर आए हकीकत में। नहीं मजा आ रहा, हकीकत में नमाज अदा हो गई हकीकत में, दुआ हो गई हकीकत में, सहाबा मुंतशिर हो गए हकीकत में। अचानक आवाज आई, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ये मेरे दरख्त का पहला फल है, खुद खाइए मौजूद लोगों में बांट दीजिए। हजरत अली हैरत से कभी सपने का तसव्वुर, कभी हकीकत का मुशाहिदा, दोनों है निगाहों में। टुक टुक हजरत फारूक आजम को देख रहे हैं। एक एक खजूर फारूक आजम हर मौजूद आदमी को बांटते बांटते मौला अली तक आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक खजूर हजरत अली को दिया। हजरत अली ने फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ी, दांतों तले तबाक चबाकर मुस्कुराकर कहते हैं भाई उमर, कसम खुदा की मजा आ गया, बहुत मजेदार है, अगर मुमकिन हो तो एक और दे दो। इतना कहना था, हजरत अली ने हजरत उमर ने बर्तन जमीन पे रखा और आंखें सुर करके कहा अली होश में बात कीजिए। क्या हुआ? कहा जब नबी ने आपको दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीरो मुर्शिद, फैज़ाने सदरी, फैज़ाने मुशर्रफी, फैज़ाने मजहरी, फैज़ाने मसूदी, उससे मोहम्मदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब भारत के मुख्तलिफ जगहों से भारत की राजधानी दिल्ली में अपने पीर को याद करने आने वाले मुसलमानों, जरा बुलंद आवाज में सोचना और जवाब देना कि जब उम्मती की नजर से उम्मती का ख्वाब पोशीदा नहीं है तो पीर की नजर से मुरीद का हाल कैसे छुपा होगा? कैसे छुपा होगा? वाह, इसलिए पीर को मामूली न समझना और उसकी निस्बतों की शाख पकड़े रहना, उसकी निस्बतों की शाख पकड़े रहना। इसलिए कि तरीकत की खुशबू उन्हीं रास्तों से आई। बस अपनी गुफ्तगू समेटते हुए चंद मिनटों में मैं अपनी बातें
आपके मेरे बाद भी प्रोग्राम का सिलसिला है, चंद मिनटों में मैं अपनी बातें रखूं, मगर एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब ये उर्स की महफिल है तो जरा सा 5 मिनट मुझको सुनिए। सुनिए सुनिए 5 मिनट सुनिए, ताकि समझ में आए कि साहब उर्स कैसे थे। वाह माशाअल्लाह, इमाम गजाली हैं, इमाम गजाली, वक्त के दानिश्वरों का काफिला गया, इमाम गजाली से महवे कलाम। सरकार सुनिए, सरकार इंसान इंसान क्या है, इंसान क्या है? एक सवाल था, इमाम गजाली ने सवाल करने वालों के तेवर को देखा, उनके सवाल करने का जो मूड और स्टाइल था उसको देखा, इरशाद फरमाया इंसान तकिया है, इंसान तकिया है। बोला कौन तकिया? तकिया बमाना भरोसा, तकिया बमाना सहारा, या वो तकिया जो सर के नीचे रख के सोते हैं? तो कहा वही तकिया जो सर के नीचे रख के सोते हैं। तमाम दानिश्वर खड़े हो गए, कहा हुजूर, एक इंसान को जिसके सर पे लकत करना बनी आदम का ताज हो, नहीं सुनिएगा आप लोग, बदलना पड़ेगा हमको। एक इंसान जिसकी अजमतों को कभी कभी इतना उरूज हासिल हो कि फरिश्ते भी हैरत से देखें। आप उस इंसान को तकिए से जब तस्वीर दे रहे हैं, इंसानों में अबू बकर भी है जिसकी सदाकत का जवाब नहीं, बोल दो बोल दो, उमर भी है जिसकी अदालत का जवाब नहीं। इमाम गजाली ने फरमाया हाँ हाँ आदमी तकिया की तरह है। बोला कैसे? जवाब सुनो, तकरीर नहीं, ये तरीकत का जाम है जिसको पियो। बोला कैसे? बोला बताओ, तकिया का खोल गंदा होता है तो क्या करते हैं? तकिया का गिलाफ गंदा होता है तो क्या करते हो? कहा उसको निकाल के धो देते हैं। बोला तकिया का खोल गंदा हो तो धो दोगे, अब तकिया गंदा हो जाता, तकिया की रुई अगर गंदी हो जाता, इसको कहां धुलोगे, इसको कहां धुलोगे? बोला हुजूर, खोल गंदा हो तो धो देंगे, मगर रुई गंदी हो तो धुलाई नहीं होगी। बोला फिर? बोला उसकी धुनाई होगी। बाबू के पास तवज्जो दीजिए, एकदम आखिरी मोमेंट है, घबराइए मत। क्या उसकी धुनाई होगी? तो इमाम गजाली फरमाते हैं बताओ, धुनने वाला जब अपना AK-47 लेकर आता है और रुई में सटा के लगा के और जब मारता है दम से, रुई जब धुनाती है तो क्या कोई हेल्पर, कोई लेबर बैठ के रुई का गर्दा, उसका गंदा, उसकी कसाफत को भी अलग करता है? बोला ना हुजूर, मारने वाला इतना भयानक मारता है कि गर्दा खुद ब खुद उड़ता चला जाता है, गंदगी खुद ब खुद भागती चली जाती है, कसाफतों का वजूद मिटता चला जाता है। एकदम आखिरी जुमला है हजरत, कसाफतों का वजूद मिटता चला जाए। बोला इसीलिए मैंने कहा कि आदमी तकिया है। बोला कैसे? बोला जिस तरह खोल गंदा हो तो खींच लेते हो, धो लेते हो, रुई गंदी हो तो धुन लेते हो, उसी तरह जिस्म गंदा हो तो नहा लो और दिल गंदा हो तो धुन लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस जुमला पे तो उलमाए कराम को कम से कम सुभान अल्लाह आवाज ना चाहिए था। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। रुई गंदी हो तो धुन लो, उसी तरह जिस्म गंदा हो अगर तो धो लो, और दिल गंदा हो तो धुन लो। तो तमाम लोगों ने कहा वो रुई धुलने वाले लोग तो हैं, जहां जाइए वहां मिल जाएंगे, मगर दिल धुलने वाला कहाँ है? ये कारखाना कहाँ है? ये मशीन कहाँ है? ये सामान कहाँ है? दिल धुलने वाला आला कहाँ
रहा है तो इमाम गजाली ने कहा परवरदिगारे आलम ने हर खित्ते में इसका कारखाना लगाया है। गौस कारखाने का नाम है, मारूफ करखी कारखाने का नाम है, बिजराफी कारखाने का नाम है, अहमद कबीर कारखाने का नाम है, मारूफ करखी कारखाने का नाम है, अबू बकर शिबली कारखाने का नाम है, गरीब नवाज कारखाने का नाम है, फरीदुद्दीन कारखाने का नाम है, कुतुबुद्दीन कारखाने का नाम है, नसीरुद्दीन कारखाने का नाम है, नजामुद्दीन कारखाने का नाम है, कुतुबुद्दीन कारखाने का नाम है, अलाउद्दीन कारखाने का नाम है, मोहम्मद अशरफ कारखाने का नाम है, सैयद आले रसूल कारखाने का नाम है, मुस्तफा रजा कारखाने का नाम है, अहमद रजा कारखाने का नाम है, अख्तर रजा कारखाने का नाम है, समर देहलवी कारखाने का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। कारखाने का नाम है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, बोल दीजिए। बोला हो तो और कारखाना में कैसे धुना जाएगा? अगर धुनने का तरीका बोलो तो बता दूं, बता दूं, बता दूं, मगर धुनना पड़ेगा मेरे साथ। तब ना प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर में जाके, खाली हवा में हाथ हिलाने से थोड़ी आएगा। अपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धुनो जैसे रुई धुनने वाला AK-47 की मार मारता है रुई पर हजरत, उसी तरह खानकाहों में बैठकर तुम अपने दिल को धुनो। कैसे? बोलो हक ला इलाहा इल्लल्लाह और इतना जोर से दिल पे ज़र्ब लगाओ कि इल्लल्लाह की मार पड़ती रहे और दिल से गुनाह जाता रहे, कसाफतें जाती रहे। दिल जब चमकेगा मदीना बनेगा, और जब मदीना बनेगा तो याद रखना मक्का मत बना। नबी हिजरत कर सकते हैं, मदीना बना, मुस्तफा कभी हिजरत नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कभी हिजरत नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो गए। ईमान वाला है कौन? यहाँ वाला बोलता है हम ईमान वाला, यहाँ वाला बोलता है हम ईमान वाला, यहाँ वाला बोलता है हम ईमान वाला, यहाँ वाला बोलता है हम ईमान वाला। कौन ईमान वाला? समझ रहे हैं ना मेरी बात? कौन ईमान वाला? और फरूख साहब हमको पढ़ाइए, कौन है ईमान वाला? अकाबिर उलमा, हमारे ये तमाम बड़े बड़े उलमा इस खाती को पढ़ाए, कौन है ईमान वाला? दिल्ली में पूछा, थक गया, थक गया। तब मैंने रोते हुए कुरान पकड़ा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बात खत्म है मेरी, खत्म करने का तब मैंने कुरान का पकड़ा। एक कुरान, तू बता ईमान वाला कौन? एकदम एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ कह रहे हैं भैया, कुछ कह रहे हैं? जरा मजा नहीं आ रहा, एक बार हाथ उठा के बोलो तो या रसूल अल्लाह। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। कौन है ईमान वाला? एक कुरान, तू बता, तू बता। तो क्या पूछना चाहते हो? कहा 950 से ज्यादा जगहों पर लफ्ज़ आमनू आया। सच्चा दावा है हम ईमान वाला। है कौन? है कौन? उर्स में आने वालों, अल्लामा मोहम्मद मियां समर देहलवी के मुरीदों, जरा दामने तलब फैलाओ, फैलाओ। कौन है ईमान वाला? कुरान ने कहा किस झंझट में पड़े। इसी आमनू से पूछो ना कौन ईमान वाला है, यही बता देगा ईमान वाला कौन। हमने कहा तू बता आमनू। बोला अब तक नहीं समझा। बोला ना। बोला हम में जितने हरफ लगे हैं हर हरफ को अलग अलग कर, पता चल जाएगा ईमान वाला कौन। पता चल जाएगा ईमान वाला कौन। अलग अलग किया हजरत तो 4 हरूफ निकले। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा मीम, तीसरा नून, चौथा वाव। हमने कहा 4 हरूफ तो हो,
बोला हर हर्फ से पूछ ईमान वाला कौन। मैंने कहा अलिफ ईमान वाला कौन? जरा सा 1 मिनट की बात है, जिंदा कर दो मजमा, मजा आ जाएगा। ए अलिफ ईमान वाला कौन? तो अलीफ ने कहा अल्लाह को जुमला सिफातों कमालात के साथ उसकी रुबूबियत पर, हाकमियत पर, कुदरत कामिला पर ईमान ले आओ, यकीन कर लो, ईमान वाले हो गए। मैंने कहा खुद खुदा की तमाम कुदरत कामिला, सिफात जमालिया जलालिया सबका मुझे इकरार है, मैं ईमान वाला हो गया। तो बगल में दूसरा हर्फ मीम था, करो खैर ईमान वाला बनना है तो मेरा भी कुछ मुतालबा है। हमने कहा बताए हरफे मीम तेरा मुतालबा क्या? तो मीम ने कहा अलिफ का मुतालबा है अल्लाह को मानो, और मैं मीम हूं, मेरा मुतालबा है मोहम्मद और रसूलुल्लाह को मानो। मैंने कहा मदनी वाले, मदनी आका को मैंने मान लिया, मोजज़ात का, कमालात का, तसर्रुफात का, इख्तियारात का, इल्म का, सबका मुझे यकीन है। अब ईमान वाला हो गया। अब ईमान वाला हो गया। नून उठ खड़ा हुआ, बोला रुक, मेरा भी कुछ मुतालबा है। हमने कहा क्या? बोला ईमान वाला बनना है। सुभान अल्लाह बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और सुभान अल्लाह। नून तेरा क्या मुतालबा? बात खत्म हो गई, गुफ्तगू का कत्ल हो गया, समझे, फिक्र की मौत हो गई। मगर फिर भी मैं जाता हूं, लाश लेके जाऊंगा नहीं, लफ्जों के कफन यहीं छोड़ के जाऊंगा, समझे, यहीं छोड़ के जाऊंगा। तीसरा अब नून उछल के आका मेरा भी कुछ मुतालबा। मैंने कहा बोल। तालिफ का मुतालबा अल्लाह को मानो, मीम का मुतालबा मदनी सरकार को मानो, मेरा मुतालबा है कि अगर ईमान वाला बनना है तो अल्लाह के तमाम नबियों को मानना पड़ेगा। मैंने कहा आदम की आदमियत का इकरार, नूह की नजाबत का इकरार, यूसुफ के उसने तमकनत का इकरार, हजरत यूसुफ के उसने तमकनत का इकरार, मूसा के जलाल का इकरार, ईसा के जमाल का इकरार, लूत की हिकमत का इकरार, दानियाल की शुजाअत का इकरार। अब मैं क्या ईमान वाला हो गया? तो चौकार मुआव था, उठ खड़ा हो, बोला रुक, मेरा भी कुछ मुतालबा है। हमने कहा क्या? कहा पहले हर्फ अलिफ का मुतालबा अल्लाह को मानो, दूसरे हर्फ मीम का मुतालबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, तीसरे हर्फ नून का मुतालबा अल्लाह के नबियों को मानो। मैं वाह हूं, मेरा मुतालबा है कि अगर ईमान वाला बनना होगा तो अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। कुरान के इस लफ्ज ने फैसला कर दिया कि ईमान वाला कौन है, ईमान वाला कौन नहीं। इसलिए बातें खत्म करते हुए मैं आपको एक पैगाम सिर्फ एक लफ्ज में दे के जा रहा हूं, वो ये है, जहां रहो, जिस हाल में रहो, अपने पीर के फैजान को तलाश करो, पीर के फैजान को तलाश करो। ऐसा नहीं कि जब पीर नजर आ जाए तो ताबीज बदल दो। हाँ, ये घड़ी की बैटरी नहीं है कि 1 साल तक चले। ये तरीकत के फैजान की नहर है, ये कभी सूखने वाली नहीं, ये कभी सूखने वाली नहीं है। ट्रेन पे कभी चढ़े हो? चढ़े हो रेल पे? नहीं चढ़े। जहाँ रेल की लाइन रहती है वहाँ रोड भी पास रहता है, इसे गुजरा हुआ, वहाँ एक फाटक लगा रहता है। ट्रेन आती है तो फाटक बंद, ट्रेन आती है तो फाटक बंद। बस, इंडिका, स्कॉर्पियो, एम्बेसडर, तमाम गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, वैन सब रुक गए। हमने कहा रे क्यों रुक गए? बोला गाड़ी आ रही। बोला कहा तुम लोग घोड़ा हो? तुम भी तो गाड़ी हो? बोला आने वाली गाड़ी बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली। हमने कहा कैसे? वो भी पैसेंजर ढोए, तू भी पैसेंजर ढोए। बोला हम में उसमें बहुत अंतर है मौलाना, वो गाड़ी को कोई और गाइड कर रहा है। हमने कहा क्या मतलब? बोला गाड़ी खुलने से पहले जंक्शन भी तय है, स्टेशन भी तय है, रूट भी तय है। ड्राइवर चाहे भी तो रूट नहीं बदल सकता। हम लोगों का क्या ठिकाना? इधर जाम है, इधर गली में घुस जाएंगे, उधर पत्थर उखड़ा है तो पानी में घुस जाएंगे।
उधर खाली रास्ता उधर घुस जाएगा, हम लोग की कोई गारंटी है। लेकिन जो गाड़ी आ रही है चाह कर भी रास्ता नहीं बदल सकती है, चाह कर भी रास्ता नहीं बदल सकती। तो जिस तरह ट्रेन एक रूट पर चलती है उसी तरह अपने पीर की तरफ देखो। गाड़ियां आती है रास्ता बदलने दो, बस ये आखिरी जुमला है। गाड़ियां आती है रूट बदलने दो, गाड़ियों का हैंडल छोड़ दो उसके ड्राइवर पर। तुम्हारा हैंडल तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तेरे हैंडल को समर देहलवी ने अपने हाथ में पकड़ा है, जो मदीने की तरफ जा रहा है और वहीं से मदीने वाले के साथ कयामत के मैदान में तुम्हें लेकर। मैं बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। परवरदिगार आलम साहब उर्स के फैज़ान व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए, हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, इसलिए अलल ऐलान सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बनने सूरज, और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।